बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब, जिस तफसील के साथ आपने इजहार किया, एक एक चीज़ जो है वो क्लैरिफाई हुई, क्योंकि अभी तक काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली शायद हो सकता है इंडिया जो है वो बाजी ले जाए, पहला मैच है, लेकिन एक पहलू बांग्लादेश का भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बॉलिंग इतनी एग्रेसिव हो सकती है कि हालात मुश्किल पैदा हो सकते हैं बांग्लादेश के लिए, लेकिन कुछ भी कहना कबलस वक्त है। हाफिज़ साहब, बहुत सारी रिकॉर्ड्स भी टूटते हैं खिलाड़ी जब खेलते हैं। विराट कोहली वैसे भी कई मरतबा सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। अगर हम देखते हैं तो अभी उन्होंने उनके टेस्ट के जो रन्स थे उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा। और इसी के साथ साथ अगर हम बुमराह की बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह 400 विकेट्स लेने वाले जो हैं वो बॉलर बन गया, 10वें बॉलर बन गया इंडिया की जानिब से। हाफिज़ साहब, ये अचीवमेंट है उनके लिए, और स्पेशली अगर हम देखते हैं तो दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं विराट कोहली, इसके बाद कुछ अरसे बाद शायद अपनी रिटायरमेंट भी उन्होंने जिस तरह पहले भी इसका इजहार किया था। तो हाफिज़ साहब, ये रिकॉर्ड्स बनाना और उनको तोड़ना किस तरह से देखते हैं अचीवमेंट को? देखिए, एक तो एक आउट हो गया उनका बांग्लादेश का, बांग्लादेश की एक विकेट गिर गई है, और इसके बाद अब ये सेशन है, इसको कैसे आगे लेकर चलते हैं और कब इंडिया विकेट हासिल करता है। लेकिन रन्स इतने ऑन बोर्ड उन्होंने किए हैं कि इसमें वो दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइन को आउट कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक जसप्रीत बुमराह का, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका शुमार दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में होता है, और इस वक्त भी अगर उनकी आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में कारकर्दगी को देखते हैं, भले आप T20 में देख लें, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप देख लें, 50 ओवर्स T20 का वर्ल्ड कप देख लें, या फिर टेस्ट मैच में देख लें। इस टेस्ट मैच में भी देख लें, अभी तक वो मेरा ख्याल 5 विकेटें ले चुके हैं, 4 उन्होंने पिछली इनिंग्स में ली थी, इस वक्त भी 1 विकेट उन्होंने लिया। तो वो बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं दुनिया में जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं बिलखुसूस, और बिलखुसूस इंडिया के जो लोग, इंडिया में जो यंग टैलेंट आ रहा है उनके लिए एक इंस्पिरेशन ज़रूर है कि आपने जो फॉर्मेट हैं डिफरेंट T20, वनडे और टेस्ट मैच में, आपने किस तरीके से अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप हर तरह की क्रिकेट के लिए अपनी टीम के काम आ सकें। अभी उनका करियर बाकी है, अभी तो एक लंबा सफ़र बाकी है टेस्ट मैचेस में। फ़िट रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो उनके नाम हो सकते हैं इनफरादी तौर पर, कि टेस्ट मैचेस में इतनी विकेटें हो जाएंगी, वनडे में इतनी विकेटें हो जाएंगी। तो अभी एक तवील सफ़र उनका बाकी है। फिट रहते हैं, खेलते रहेंगे तो यकीनी तौर पर नुमाया जगह पर नज़र आएंगे। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, अब बात करते हैं चैम्पियंस कप के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, उन जिनका इजहार उनको वेरीफाई करने के बाद मैं आपके साथ करूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैच पर बात करते हैं, क्योंकि लॉयंस और मार्कोर्स की कल मैच था और मार्कोर्स की मेरे ख्याल से पहली हार है ये अभी तक। लॉयंस ने विन किया, और इरफान न्याजी की अगर मैं बात करूँ, इरफान खान, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी कल पेश की, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लॉयंस को जो है वो फतह याब हुए हैं। लेकिन हाफिज़ साहब, टॉस तो वो जीत ही गए थे और काफ़ी हद तक क्लैरिफाई तो हो गया था कि शायद वो जीत जाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस अपनी जगह है इरफान खान की। तो हाफिज़ साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से, जो लॉयंस की विन है और मार्कोर्स की पहली हार है अभी तक? देखिए, बात यह है कि रन्स ऑन बोर्ड हुए हैं दोनों तरफ से, और अगर ये मैच इससे भी ज़्यादा दिलचस्प हो सकता था अगर थोड़ी बेहतर बैटिंग सेकंड इनिंग्स में करने वाली जो टीम है जो चेज़ की तरफ जा रही थी, चेज़ भी हो सकता था। तो एक बात तो इस मैच से भी एक मतलब फिर सामने आती है कि अगर आप वो चीज़ करेंगे जो उस वक्त मैच की ज़रूरत है, या वो चीज़ आप करेंगे जो आपके मैच को लंबा कर सकती है, आपको फ़तह के करीब लेकर जा सकती है, उस मैच को किसी भी टीम के हक़ में कर सकती है नतीजे के एतबार से, तो आप अपनी मर्ज़ी का या अपने मतलब का जो नतीजा हासिल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अगर किसी एक टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 350 रन्स बना दिए हैं और उसके जवाब में लगे कि एक टाइम में आगे 350 से ज़्यादा रन्स भी चेज़ हो जाएंगे, तो फिर ये तो बात क्लियर हो गई कि वहाँ पे पिच ऐसी नहीं है, पिच के ऊपर मलबा नहीं डाला जा सकता। आपको अपनी बॉलिंग को, बैटिंग को, फील्डिंग को, हिकमत अमली को बेहतर बनाते हुए पिच को अगर कुछ मुश्किल भी आया तो अपने हक़ में करना है। तो अच्छा हाई स्कोरिंग मैच था, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने में आई, जैसे इरफान न्याजी ने किया 100, सलमान अली आगा ने बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, ठीक है, अहमद दानियाल ने बहुत उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा किया, बड़ी अच्छी और बड़ी अच्छी जगह पर, अच्छी लाइन पे, अच्छी लेंथ के साथ, अच्छी पेस के साथ बॉल करते रहे, तसलसल के साथ जो रफ्तार थी उनकी वो देखने लायक थी। बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मुश्किलात उन्होंने पैदा की। इफ्तिखार अहमद साहब से कल तवक्को थी कि वो चूँकि कल तो टेल एंडर नहीं थे, कल तो अच्छे नंबर पर उनकी बैटिंग आई थी और टीम को उनकी ज़रूरत भी थी उस वक्त जब वो बैटिंग के लिए आए थे।
तो वो वक्त था कि जब उनको इनिंग्स को लंबा करना था, इनिंग्स को आगे लेकर जाना था और अपनी टीम के लिए, और वो खेल जाते इफ्तिखार कुछ लंबा खेल जाते तो इस मैच का नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। ये लाजिम नहीं था कि वो हारती उनकी टीम। उसके अलावा भी देखें, हालांकि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें, ठीक है, उसके अलावा भी एक दो टॉप कैरेक्टर्स का उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसके बावजूद मैच जो है वो करीब गया उसके। सलमान अली आगा की बैटिंग को देखें तो ये मजमूई तौर पर एक दो अच्छी टीमों का मैच था जिसमें दोनों टीमों में बड़े बासलाहियत कैरेक्टर्स मौजूद थे। इनफरादी तौर पर भी उन्होंने बेहतर खेल का मुजाहरा किया। रन्स बहुत ज़्यादा थे, चूँकि जब आप 350 के करीब या 350 के ऊपर 50 ओवर्स में चेस कर रहे होते हैं तो हर वक्त आपके ऊपर स्कोर बोर्ड जो है, ये जो रन रेट है वो आपके साथ चलता रहता है, उसकी वजह से दबाव बनता है। लेकिन उस दबाव से निकलने के लिए आपको उसके मुताबिक हिकमत अमली और बैटिंग करना पड़ती है। फ़खर के रन्स निकले कल, थोड़ा बेहतर, थोड़ा वक्त और खेल जाते तो उनकी टीम के लिए और फ़ायदा होता। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा कि कहीं कहीं जो बॉलिंग है वो भी अच्छी हुई, और अच्छी जो लोग क्रिकेट देखने के लिए आना चाहते हैं कि आप हाई स्कोरिंग मैचेस हों, उन हाई स्कोरिंग गेम्स में भी अगर आप बॉलिंग को देखते हैं, असगर की बॉलिंग को देख लें, खुशदिल शाह ने जिस तरीके से अच्छे लाइन पर बॉल किए तो वो देखने लायक थी चीज़ें। ये सारे इस्टेब्लिश क्रिकेटर्स हैं। अहमद दानियाल अभी नहीं वहाँ उस सतह पर आए हैं, LQ की तरफ से, वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से PSL में सामने आए थे, लेकिन कल के मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी एक दो बरसों से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर भी वो परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी विकेटें लेते हैं। तो कल उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। असगर जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। कंट्रोल बड़ा अच्छा है, स्टंप्स को जिस जगह पर एक स्पिनर बॉल करके बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा करता है, वो उन्होंने उस जगह पर उस एरियाज़ को हिट करते रहे। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब, क्योंकि इसके बाद हमारी अगली सीरीज़ जो है वो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ हैं और हमें रेड बॉल के ऊपर भी फोकस करना है। कहीं ना कहीं हम इससे पहले बांग्लादेश के साथ अपना मैच हारे हैं, और टिम नेल्सन उस वक्त अगर हम बात करें तो वो हाई परफॉर्मेंस कोच थे, और अभी इश्तहार जारी हुआ है PCB की जानिब से कि उनको एक और जो है वो हाई परफॉर्मेंस कोच जो है उसकी ज़रूरत है। और रेड बॉल क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो उस हवाले से उन्होंने इश्तहार जारी किया है। हाफिज़ साहब, कोचेस के ऊपर ही फोकस करना, कोचेस की हायरिंग करना, उनके लिए इश्तहार जारी करना, कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा और उसके बाद ही इश्तहार जारी हुआ होगा। तो क्या वजह है कि कोचेस हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन खिलाड़ियों की जब हम बात करते हैं तो उनकी तादाद ज़्यादा है मगर क्वालिटी हमारे पास फिर भी नहीं आती है? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि अगर खिलाड़ियों की तादाद कम है तो उसकी क्या वजह है, और अगर आप कोचेस हायर किए जा रहे हैं तो उसकी क्या वजह है। पाकिस्तान में अभी आप देखते हैं तो इस टीम के साथ इस वक्त जो रुझान नज़र आ रहा है वो यही लगता है कि शायद कोचेस बहुत कुछ बदल सकते हैं अपने तजर्बे से, पाकिस्तान के लिए बदल सकते हैं। उनका लाजिम बात है कि अगर कोई शख्स 20, 25, 30 साल, 40 साल खेल के मैदान में गुजार चुका होता है तो उसका तजर्बा होता है और वो कहीं ना कहीं तो फ़ायदेमंद हो सकता है।